और बड़ी खबर, यूक्रेन की डिफेंस शील्ड मजबूत हुई है। यूक्रेन ने 577 रूसी हमले किए नाकाम। यूक्रेन ने ड्रोन मिसाइल इंटरसेप्ट की है। यूक्रेन पर रूस ने किए थे 632 हमले। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त रूस के 1 दर्जन शहरों में विनाश की भयावह आग भड़की है। यह आग यूक्रेन और यूरोप के बारूदी षड्यंत्र के बाद भड़की हुई है। यूक्रेन ने रूस में एक साथ ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर पुतिन के पावर सेंटर से यूक्रेनी फोर्स अचानक से भीषण हमले एक बड़ी साजिश के तहत कर रही है। ज़ेलेंस्की और यूरोप की ये साजिश आखिर है क्या, जिसमें पुतिन को फंसाने का पूरा प्रयास है? अब हम आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए आप। 5 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। पुतिन का ये ऐतिहासिक भारत दौरा युद्ध को नई दिशा और दशा दे सकता है। पुतिन के भारत दौरे की आधिकारिक घोषणा हुई। इसकी जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तक पहुंची तो भड़के ज़ेलेंस्की ने रूस में तबाही का नया दौर शुरू कर दिया। यूक्रेनी फोर्स रूस में जबरदस्त हमले कर रही है। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस में विनाश का नया चरण क्यों शुरू किया, इसके पीछे ज़ेलेंस्की का षड्यंत्र क्या है, ये हम आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के हमले के बाद रूस के कितने शहर दहल उठे, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के हमलों में रूस के 3 एयर डिफेंस सिस्टम जल गए। बेलगोरोद में रूस का पावर स्टेशन तहस नहस हो गया। रूस के कजान में भी यूक्रेन ने पावर स्टेशन को जलाकर भस्म कर दिया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन बेस को टारगेट किया। तातारस्तान में कार बनाने वाली रूसी फैक्ट्री तबाह हो गई। वोरोनिश में यूक्रेन के हमलों की वजह से कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने मिसाइल हमला कर रूस के हथियार गोदाम को जला दिया। वोल्गोग्राद में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से पुलिस की कई गाड़ियां जल गईं। यह रूस के क्रास्नोदर की तस्वीर है। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस की अफिप्स्की तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन रूस की अफिप्स्की रिफाइनरी पर इस साल 5 बार हमला कर चुका है। यूक्रेन के हमलों की वजह से यह रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई है। इस रिफाइनरी में हर साल 6.25 मिलियन टन कच्चे तेल रिफाइन किए जाते हैं। यह वही रिफाइनरी है जिससे रूसी सेना को तेल की सप्लाई होती है। लेकिन अब यह रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे क्रेमलिन पूरी तरह भड़क गया है। तो यूक्रेन ने रूस में हमले आखिर क्यों तेज किया, अब इसे आप समझिए। दरअसल पुतिन के भारत दौरे की खबर से ज़ेलेंस्की भड़के। यही वजह है कि पुतिन के भारत दौरे से पहले यूक्रेन ने रूस में भीषण अटैक शुरू कर दिए हैं। असल में जबरदस्त हमले करके ज़ेलेंस्की दुनिया का ध्यान पुतिन के भारत दौरे के बजाय युद्ध की तरफ खींचना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया पुतिन के भारत दौरे पर चर्चा करने के बजाय युद्ध पर बात करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की पुतिन को बड़े हमले के लिए भड़का रहे हैं। रूसी सेना ने बड़ा नरसंहार करवाने की कोशिश हो रही है ताकि ज़ेलेंस्की नरसंहार को दुनिया भर में बड़ा मुद्दा बनाकर अमेरिका और नाटो को युद्ध में खींच सके। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन को भी निशाना बनाया।
दरअसल यूक्रेनी फोर्स रूस के हवाई सुरक्षा तंत्र को इतना कमजोर करना चाहती है कि रूस यूक्रेन के हमलों को रोक न सके, जिससे यूक्रेन रूस के एनर्जी सेक्टर को इतनी चोट पहुंचा सके कि रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए और पुतिन खुद ही युद्ध रोकने पर मजबूर हो जाए। रूसी सेना का दावा है कि उसने बेलग्रोद में यूक्रेन के 26 ड्रोन, रोस्टोव में 20 ड्रोन, क्रीमिया में 19, रियाजान में 17, वोरोनिश में 16, लिपित्स्क में 14, कुर्स्क में 13, वोल्गोग्राद में 11 और अस्ट्राखान में 9 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। यानी रूस ने यूक्रेन के 145 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन सच ये भी है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन रूस में विस्फोट करने में सफल रहे। नतीजा ये रहा कि रूस में यूक्रेन ने अपने कई टारगेट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यूक्रेन रूस में ड्रोन के साथ साथ मिसाइलों से भी हमला कर रहा है। यूक्रेन ये हमले अपनी स्वदेशी मिसाइल फ्लेमिंगो से कर रहा है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल को अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड होने के बाद मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब यूक्रेन रूस में 3000 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकता है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल 1150 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाकर अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की नई और अपग्रेडेड फ्लेमिंगो मिसाइल रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। यही वजह है कि रूस का मजबूत सुरक्षा चक्र भी इसके हमलों को रोक नहीं पा रहा है। जाहिर है ज़ेलेंस्की अपनी साजिश में काफी हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि दुनिया में पुतिन के भारत दौरे की चर्चा के बजाय युद्ध पर ही चर्चा होती रहे, ताकि पुतिन पर दबाव बने और वो युद्ध विराम के लिए विवश हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।